लेसन 4 ए विज़िट टू ए विलेज। विज़िट मतलब घूमना, एक गांव का घूमना। दिस इज़ अ जर्नी बाय अ ट्रेन इन दिस लेसन। इस लेसन में एक जर्नी के बारे में बताया गया, यात्रा के बारे में जो ट्रेन के द्वारा करी गई है। द ब्यूटी ऑफ विलेज इज डिस्क्राइब्ड इज एन इंटरेस्टिंग वे, लेट्स एंजॉय इट। मतलब गांव को डिस्क्राइब किया गया कि वो कितना रुचि वाला, कितना अच्छा होता है इस लेसन में। दैट इट्स Nisha, her brother Kapil and their parents were going to visit their uncle and aunt. निशा और उसका भाई कपिल अपने माँ बाप के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर जा रहे थे, जो who lived in village, जो एक गांव में रहते थे। निशा was very excited. निशा बहुत खुश थी। She had never been to a village before. उसने पहले कभी कोई गांव नहीं देखा था। निशा, I am very excited about going to the village. निशा कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ गांव के बारे में जानने के लिए। मतलब गांव के बारे में वो जानना चाहती थी, इसलिए कहती है कि मैं गांव के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। व्हाट इज़ लाइक मदर, क्या वो एक माँ की तरह दिखता है। मदर कहती है, उसकी माँ कहती है कि वो मतलब कैसा है, माँ से पूछती है अपनी। ओह इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसकी मम्मी कहती हैं कि अरे ये तो बहुत सुंदर है। यू विल इन्जॉय प्लेइंग इन द फील्ड विद योर कज़िन्स। वो कहती हैं कि तुम अपने चचेरे भाई बहन के साथ खेतों में खेल के एंजॉय करोगे। कपिल कहता है, डू अंकल एंड आंट गो टू ऑफिस लाइक पापा एंड यू। कपिल उनसे पूछता है कि क्या अंकल और आंटी भी आप लोगों की तरह, पापा की तरह ऑफिस जाते हैं। तो उसकी मम्मी जवाब देती हैं, मदर, नो दे वर्क ऑन द फार्म। नहीं, वे खेत में काम करते हैं। दे ग्रो शुगर केन एंड राइस। वो शुगर केन मीन्स गन्ना, वे गन्ना और चावल उगाते हैं। दे हैव मैनी काउज, उनके पास बहुत सी गायें हैं। कपिल फिर कहता है, कपिल, हाउ विल वी रीच द विलेज। हम कैसे गांव पहुंचेंगे। आर देयर ऑटो एंड टैक्सी टू एक्सेस देयर। क्या वहाँ ऑटो और टैक्सी मतलब ले सकते हैं। फादर कहते हैं, उनके पापा, नो देयर आर बसेस, मे बी योर अंकल विल ब्रिंग हिज ट्रैक्टर। के वो कहते हैं कि हम वहाँ बस से जाएंगे और फिर वहाँ हमको तुम्हारे चाचा ट्रैक्टर से लेने आएंगे। वी कैन राइड ऑन द विलेज, जिससे हम ट्रैक्टर से उनके गांव पहुँचेंगे, मतलब उन ट्रैक्टर पर बैठ के उनके गांव जाएंगे। निशा कहती है, आर देयर हाउसेज इन द विलेज। कहती है, गाँव में, वहाँ गाँव में घर हैं। मदर कहती है, ऑफकोर्स यस देयर आर हाउसेज इन द विलेज। हाँ, गाँव में घर हैं। सम ऑफ देम आर बिग हाउसेज विद टाइल्ड रूफ्स। वहाँ पे कुछ घर ऐसे हैं जो जिनमें छत है। अदर्स आर स्मॉलर एंड टैच्ड रूफ। और कुछ ऐसे घर हैं जो छोटे घर हैं जिनके ऊपर मतलब छप्पर टाइप में छोटा होता है, वैसे। देयर इज़ अ वेल एंड 2 बिग नीम ट्रीज। वहाँ पे कुआँ है, 2 बड़े नीम के पेड़ हैं। बिहाइंड अंकल हाउस, वो बताती हैं कि तुम्हारे चाचा के घर के पीछे 2 बड़े नीम के पेड़ लगे हैं और एक कुआँ भी है। व्हेन वी वर यंग वी यूज्ड टू सिट अंडर द ट्रीज एट द नाइट। वो कहती हैं कि जब हम लोग जवान थे, मतलब यंग थे, तो हम लोग रात में वहाँ पर पेड़ों के नीचे बैठा करते थे। ग्रैंडपा वुड टेल अस स्टोरी, तो दादा तुम्हारे स्टोरी सुनाया करते थे हमको। द पीपल टू द विलेज वुड गैदर लिसन टू द स्टोरीज़। वहाँ पे बहुत सी भीड़, मतलब जैसे गांव होता है तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं रात के समय बातें करने के लिए। तो ऐसे वो बताती हैं, उनके मदर, उनकी मम्मी बच्चों को बताती हैं कि जब रात हो जाया करती थी वहाँ से बहुत से लोग इकट्ठा हो जाया करते थे और तुम्हारे दादा की कहानियाँ सुना करते थे। समटाइम्स व्हेन इट वाज वेरी हॉट वी वुड स्लीप अंडर द ट्रीज। बताती हैं कि जब वहाँ पे गर्मी हुआ करती थी तब हम लोग पेड़ के नीचे सोया करते थे। दे स्मेल्ड सो गुड और फेल्ट सो कूल। वहाँ पे कैसा लगता था, जब नीम के नीचे लेटते थे तो वहाँ पे हल्की हल्की खुशबू आया करती थी और ठंडा लगा करता था। फादर कहते हैं उनके बच्चों से, बच्चों, चिल्ड्रन मतलब बच्चों, द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टॉप एट आवर स्टेशन, लेट्स पिक अप। जो उसके पापा कह रहे हैं कि चलो बच्चों, मतलब ट्रेन स्टेशन पे आ गई है, पिक अप द बैग, अपने बैग उठाओ, मूव टुवर्ड्स द एग्जिट, हम लोग बाहर चलते हैं। द ट्रेन विल स्टॉप एट ओनली 2 मिनट, यहाँ पे ट्रेन केवल 2 मिनट के लिए रुकेगी। द फैमिली गेट्स ऑफ द स्टेशन, फिर जो फैमिली होती है उनकी बाहर आती है, स्टेशन से बाहर आती है। उनके अंकल चाचा बाहर खड़े होते हैं, वो कहते हैं वेलकम वेलकम, आइए आइए, आपका स्वागत है। वुड द चिल्ड्रन लाइक टू राइड
होम ऑन द ट्रैक्टर। वो कहते हैं कि मैं बच्चों को ट्रैक्टर से घर ले जाऊंगा। फिर निशा कहती है यस वी वुड दैट वी व्हाट फन। कहती है हाँ हम जाएंगे। हम निशा बहुत खुशी से एक्साइट हो जाती है, चिल्लाती है खुशी से कि हाँ हम जाएंगे। कपिल कहता है विल द ट्रैक्टर टेक अस थ्रू द फील्ड अंकल। वो कहता है क्या हम इस ट्रैक्टर को खेत पर ले जा सकते हैं अंकल? तो अंकल कहते हैं नो इट्स माइट स्पॉइल द क्रॉप। नहीं अभी खेत में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी फसल लगी हुई है, और जब फसल लगी होती तो ट्रैक्टर कैसे खेत में चलेगा। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं अभी हमारी फसल खड़ी है, वो ख़राब हो जाएगी, अभी खेत में ट्रैक्टर नहीं जाएगा। हाउ एवर यू कैन सी द फील्ड फ्रॉम द रोड एट द ड्राइव बाई। वो कहते हैं मैं तुमको खेत, सड़क पे जब मैं ट्रैक्टर चलाऊँगा तो सड़क के किनारे जो खेत हैं तुम ट्रैक्टर पर बैठे बैठे वो खेत देख लेना।